अस्सलाम वालेकुम। कल मेरी नज़र से एक बड़ी अफसोसनाक खबर गुजरी। वो ये कि एक फ़ीमेल स्टूडेंट जिनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है, उन्होंने MD के टेस्ट में कम मार्क्स आने की वजह से सुसाइड कमिट किया। मैंने कोशिश की कि मैं इस बात की सच्चाई का अंदाज़ा लगा लूँ, लेकिन मैं फ़ाइनल नहीं कर पाया। लेकिन इसी बहाने जब मैं कुछ सर्च कर रहा था तो उस दौरान मुझे काफ़ी इस तरह के न्यूज़ मिले और रिपोर्ट्स मिले। यानी एक ऐसी रिपोर्ट मुझे मिली कि एक 13 साल लड़की जो 6th ग्रेड की स्टूडेंट थी, पिछले कुछ दिनों पहले उन्होंने सुसाइड कमिट किया। 6th ग्रेड की स्टूडेंट, इस तरह 3rd ईयर मेडिकल स्टूडेंट, 4th ईयर, 5th ईयर, डिफरेंट रिपोर्ट्स थी। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो रिपोर्ट बनाई जाए और जिसमें कोशिश किया जाए कि एक सोशल मैसेज दिया जाए, स्पेशली पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को जो खुद इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, और ये कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो ज़िम्मेदारान लोग हैं उनको भी एक तरीके से मैसेज दिया जाए। सबसे पहले मैं कोशिश करूँगा कि शॉर्टली आपके साथ फैक्टर्स शेयर करें कि आप कौन से फैक्टर्स हैं जो इन बच्चों को मजबूर करते हैं कि ये सुसाइड कमिट करें। स्टूडेंट्स में सुसाइडल फैक्टर्स की बात की जाए तो इसमें 3-4 मेन फैक्टर्स हैं, जिनमें सबसे पहला फैक्टर फोर्स्ड कैरियर चॉइसेस का है। यानी जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को कैरियर चूज़ करने की आज़ादी नहीं देते। उनका जो कैरियर होता है वो पेरेंट्स के मुताबिक ही होगा। अगर पेरेंट्स ने कहा कि डॉक्टर तो वो डॉक्टर बनेगा, और अगर उन्होंने कहा इंजीनियर तो वो इंजीनियर, और इस तरह कोई भी फील्ड जो पेरेंट्स की मर्ज़ी का हो तो बच्चे को उसके मुताबिक चलना पड़ता है। दूसरा फैक्टर ये है कि जो इंट्रेंस एग्जामिनेशंस होती है उसमें डू और डाई की सिचुएशन बना दी जाती है कि अगर आपने ये टेस्ट पास किया तो आप कामयाब तरीन इंसान हैं, और अगर आपने ये टेस्ट नहीं पास किया तो आप एक नाकाम तरीन इंसान हैं। लोग आपको नाकामी की नज़र से देखेंगे। और एक तीसरा फैक्टर हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कैरियर काउंसलिंग का ना होना है। हमारे स्कूलों और कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में कोई कैरियर काउंसलिंग ही नहीं है। यानी बच्चे बस एक 2-3 फील्ड उनको पकड़ा दिए जाते हैं कि आप जिसमें जाना चाहते हैं चले जाएं, ये बताए बगैर कि उस फील्ड का आगे क्या होगा और वो उसके लिए कौन कौन सा एक मतलब कैपेबिलिटीज़ क्या होनी चाहिए। एक स्टूडेंट का कैलिबर चेक किए बगैर उसको कोई फील्ड दे दी जाती है। और एक तीसरा फैक्टर ये है कि हमारे माशरे में बच्चों को ये बावर कराया जाता है कि फेलियर इन एनी एग्ज़ाम मीन्स फेलियर इन योर लाइफ। यानी अगर आप ज़िंदगी के किसी मोड़ पर किसी इम्तिहान में नाकाम होते हैं तो इसका मतलब ये कि आप ज़िंदगी में नाकाम हो गए। स्टूडेंट्स में सुसाइड को रोकने के लिए वालिदैन की ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को समझ सके और पहचान सके कि अल्लाह की तरफ से दिए गए सब बच्चे ख़ास होते हैं और एक तोहफ़ा होते हैं। बच्चों को अपने ख़ानदान में नाक ऊंचा करने के लिए और गाड़ी, बंगलों और पैसों की दौड़ में ना लगाइए, बल्कि उनको एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करें और उनकी तरबियत करें। और बच्चों की रहनुमाई करना आपका अखलाकी और इस्लामी फ़र्ज़ है, लेकिन उन पर अपने फ़ैसले मुसल्लत करना ना आपका फ़र्ज़ है और ना आपका हक़ बनता है। बल्कि आप अगर उन पर अपने फ़ैसले मुसल्लत कर रहे हैं बाय फोर्स तो आप एक बहुत गलत काम कर रहे हैं, विच कैन लीड टू सुसाइड। सपोज अगर कोई पेरेंट अपने बच्चों पर एक फ़ैसला मुसल्लत करते हैं कि आपने डॉक्टर बनना है, लेकिन उस बच्चे की ओरिएंटेशन और इंटरेस्ट इंजीनियरिंग की तरफ है, और वो बच्चा कल मेडिकल में फ़ेल होकर सुसाइड कमिट करता है, तो पीपल विल कॉल इट मर्डर नॉट सुसाइड। और मैं ख़ुद भी उसको मर्डर कहूँगा। क्यों? क्योंकि आपने उसके ऊपर फ़ैसला मुसल्लत किया और फ़ैसला उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ किया, और वो 18 साल 20 साल का बच्चा, उससे आप क्या गिला कर पाएंगे। उसको आपने जब कैरियर चूज़ करने की आज़ादी ना दी, यानी आपने उसको ये फील कराया कि तुम में कोई सोच व फिक्र ही नहीं है, तुम कोई फ़ैसला कर ही नहीं सकते हो, तो वो आगे जाकर यही फ़ैसला कर सकता है कि अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दे। तो इसलिए वालिदैन को बड़ा एहतियात करना चाहिए और बहुत सोच समझ से अपने बच्चों के साथ डील करना चाहिए। और बात की जाए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की या हमारे एजुकेशन सिस्टम की, तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में कैरियर काउंसलर्स का और साइकियाट्रिस्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है कि कैरियर काउंसलर जब स्कूलों में होंगे तो वो बच्चों का कैलिबर चेक करके उनको बता सकेंगे कि आपकी एबिलिटीज़ क्या है और आप किस तरफ जाना पसंद करेंगे। जब बच्चों के कैलिबर को देखा जाएगा और उनकी एबिलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उनको फील्ड्स बताई जाएगी, तो तब बच्चे अपना फ़ैसला खुद कर पाएंगे। और तब फिर मैं नहीं समझता कि कोई बच्चा किसी भी इम्तिहान में नाकाम हो सकता है, क्योंकि कामयाबी और नाकामी का इन्हिसार इंटरेस्ट पर है। अगर आपका दिमाग ये मानता है कि यार मैं इस फील्ड में एक्सेल कर सकता हूँ, तो फिर आप कामयाब होंगे।
لیکن اگر آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے پھر آپ کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ آپ تو اس فیلڈ کے لیے بنے ہی نہیں۔ اور سائیکیٹرسٹ کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ بعض اوقات ایسی سچویشن آتی ہے کہ جس کا فیس کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، تو تب ان سچویشن میں ان سائیکیٹرسٹ سے رابطہ کیا جا سکے اور ان سے اپنی جو پرابلمز ہیں وہ شیئر کیے جا سکے، ان کا سولوشن نکالا جا سکے۔ اور سب سے ایک امپورٹنٹ بات جو ہمارے معاشرے میں ہم نے مشہور کی ہے کہ فیلئر ان ایگزام مینس فیلئر ان لائف۔ زندگی میں کسی ایگزام میں فیل ہوئے تو اس کا مطلب آپ زندگی میں فیل ہو گئے۔ نہیں بھائی، بہت غلط بات ہے، بالکل ایگری نہیں کرتا۔ اگر یہ بات سچ ہوتی تو پھر بلب کی ایجاد کرنے والے تھامس ایڈیسن صاحب ہزاروں مرتبہ فیل ہونے کے بعد دوبارہ ٹرائی نہیں کرتے اور آخر کار کامیاب نہ ہو پاتے۔ تھامس ایڈیسن صاحب کہتے ہیں کہ میں ہزاروں مرتبہ ناکام نہیں ہوا بلکہ میں ڈیفرنٹ طریقے اپلائی کرتا رہا اور آخر کار ایک طریقہ ایسا پایا کہ جس سے مجھے کامیابی ملی، اور آج میں اور آپ اسی بلب کے فائدے اٹھا لیں۔ اگر یہ بات سچ ہوتی کہ زندگی کے کسی موڑ پر ناکام ہونا آپ کی پوری زندگی کی ناکامی ہے تو علی بابا کے فاؤنڈر جیک ما 30 مرتبہ نوکری سے ریجیکٹ ہونے کے بعد اتنی بڑی کمپنی کے مالک نہ ہوتے۔ پتہ ہے جیک ما کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب KFC چائنا آیا تو 24 لوگوں نے انٹرویو دیا اور اس میں سے 23 لوگ سلیکٹ ہوئے اور ایک بندہ سلیکٹ نہیں ہوا۔ وہ بندہ کوئی اور نہیں، وہ خود تھا۔ اور پھر اس کے بعد اس نے اسٹرگلز کی اور آج دیکھو اسی 24 بندوں میں سے ایک بندہ ریجیکٹ ہونے والا بندہ 2,50,000 پلس لوگوں کے گھروں پہ چولہے بجانے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو اس کا مطلب زندگی کے کسی موڑ پر ناکام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ محنت کریں، کوشش کریں، آگے بڑھیں اور ایک نیا طریقہ اپنائیے۔ اور اسی طرح بچوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آج سے 10 سال بعد نتائج بالکل مختلف ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ آج MD کے ٹیسٹ میں فیل ہوتے ہیں اور آپ جا کر کسی یونیورسٹی میں کمپیوٹر سائنس یا کوئی بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری کرتے ہیں تو شاید آپ 10 سال بعد پاکستان کے ٹاپ کمپیوٹر سائنٹسٹ ہو یا پھر پاکستان کے کسی ٹاپ کمپنی کے CEO ہوں، اور آپ اپنے ان دوستوں سے زیادہ کما رہے ہوں گے، زیادہ خوش ہوں گے جو اس ٹائم میڈیکل کر پائے اور اس میں اچھی پوزیشن لے پائے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ میڈیکل کے لیے اس وقت بنے ہی نہیں تھے اور آپ اس فیلڈ کے لیے بنے تھے۔ تو آپ ذرا سوچئے، کسی ایگزام میں ناکامی کے بعد آپ تھوڑا سوچیں، فکر کریں اور یہ بات ڈیسائیڈ کریں کہ مجھے اس فیلڈ میں ناکامی کے بعد کون سی فیلڈ ٹرائی کرنی چاہیے۔ اور آج کل فیلڈز کی کوئی کمی نہیں ہے، بہت زیادہ فیلڈز ہیں۔ ہمارے ہاں تو صرف انجینئرنگ اور میڈیکل کا بتایا جاتا ہے، لیکن اس سے ہٹ کر سینکڑوں ایسی ڈگریز پروگرام ہیں کہ جن میں آپ بہت زیادہ خوش بھی رہ سکتے ہیں، بہت زیادہ کما بھی سکتے ہیں اور بہت بڑا نام بھی کما سکتے ہیں۔